जी। नाइन्थ हाउस का मतलब होता है धर्म। ठीक है। और धर्म का चार पिलर होता है। पहला, विश्व धर्म। संसार के लिए आपका क्या कर्तव्य है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्र धर्म। राष्ट्र के लिए आपका क्या कर्तव्य है। ठीक है। समाज और धर्म। अपने तो प्रति तू, क्या धर्म है? हाँ, सो खुद के स्व प्रति क्या धर्म है। खुद के हाँ। प्रति। हाँ। सतयुग में लोग चार धर्मों का पालन करते थे। ठीक है। त्रेता में विश्व भर धर्मों को भूल गए। ठीक है। द्वापर में विश्व विश्व भर धर्म और धर्म राष्ट्र धर्म को भूल गए। भूल गए। ठीक है। कलयुग में सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ठीक है। जी, सही बात है। ती, तीन धर्मों को भूल गए। ठीक है। हाँ। चार स्तंभ होता है, चार पिलर। एरिस पहला, इस इसको सतयुग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। कर्क जो है वो वो तेरता है। ठीक है। ठीक है। तुला जो है वो द्वापर है। मकर जो है वो कलयुग कलयुग है। है। जो जितना धर्म का पालन करेगा उतना अधिक फल मिलेगा। ठीक है। हाँ। जो एरिस में है, मेष राशि में है, उसको सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा। कैंसर में थोड़ा सा कम, लिब्रा में थोड़ा सा और कम, कैप्रिकॉर्न में थोड़ा सा और कम। ठीक है। सबसे कम। हाँ, सबसे कम। क्योंकि कलयुग है ना इसमें। हाँ। कोई भी जोडियक साइन अगर कैप्रिकॉर्न होगा में होगा तो सबसे वीक होगा। ठीक है। और जो एरीज में होगा तो बहुत ज्यादा बलवान होगा, क्योंकि चार धर्मों का पालन करता है। डेस्टिनी ऐसा लेके जन्मा है। नहीं समझ में आई सर, जैसे आपने बताया एरीज में होगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और क्योंकि सबसे ज्यादा धर्म का पालन किया होगा। पहले जन्म में हाँ, इस जन्म में। या इस जन्म में? हाँ। क्योंकि पहले जन्म से ही होता है ना ये तो। हाँ, दोनों। ओके। हाँ। हाँ। परिवार कर्म। पूर्वाधिक क्रम मतलब पिछले जन्म का काम, मतलब वही ना। हाँ जी। हाँ। जी। कैंसर में होगा तो वीक होगा, तुला में होगा तो और वीक होगा, कैप्रिकॉर्न में होगा तो सबसे ज्यादा वीक होगा। सबसे कम वीक होगा। हाँ, सबसे ज्यादा वीक होगा। जी। हाँ। धर्म काल पालन करने पे भाग्य अच्छा होता है, क्योंकि हम्म। D9 में भाग्य के बारे में पढ़ते हैं। भाग्य नाइन्थ हाउस है। ठीक है। भाग्य जी। का गेन सेवेंथ हाउस है, जो कि हाँ। नाइन्थ हाउस से 11th प्लेस नाइन्थ पे। है। अच्छा, 11th प्लेस पे, ठीक सेवेंथ है ठीक है ठीक है, हाँ हाउस। जी। हाँ। जी जी जी। धर्म साइन 159 होता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। धर्म अर्थ त्रिकोण का, कहते हैं इसको। हाँ,
हाँ, धर्म, अर्थ का 2 6 10। त्रिकोण। हाँ, अर्थ जी का 2 6 10, काम का जी। 3 7 11। 3 7 11। हाँ, जी। और और मोक्ष मोक्ष का। का 4 8 12। हाँ जी। हाँ, जी ठीक है। पर्पस क्या है? जैसे किसी का चार्ट देखते हैं तो क्या पर्पस है? धर्म का पालन करेगा, और तो 159 में होगा। अर्थ का पालन करेगा, 2 6। मतलब प्लेनेट देखते हैं ना सर इसमें। हाँ जी। हाँ। हाँ। अगर धर्म के त्रिकोण में ज्यादा प्लेनेट है तो धर्म का पालन ज्यादा करने वाला होगा। हाँ। हम्म। अगर इसी धर्म त्रिकोण में राहु केतु या शनि आ जाए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो भी धर्म का पालन करेगा वो। हाँ, धर देखिए, राहु शनि ये सब तो वो सब तो पास कर्म अनुसार फल देगा। जी। हाँ, राहु का काल बुरा होता है, लेकिन कई लोगों का बहुत अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ, ये मोक्ष सेकेंड हाउस जी अर्थ का होता है। ठीक है। अर्थ जी मतलब रिसोर्स, वेल्थ, मेटीरियल, ये सब चीज। ठीक है। अर्थ सबसे ज्यादा, देखिए, कोई भी काम करेगा, ठीक है, उसके पास स्किल होगा तो ही आप तो ही काम वो काम कर करेगा। पाएगा। ठीक है। जी हाँ, तो लर्निंग सिखाता है सेकेंड हाउस। ठीक है। हाँ, जी जी प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है वो सिखाता है सेकेंड हाउस। ठीक है। ठीक है। हम्म। ब्लेसिंग फ्रॉम द माता सरस्वती। ठीक है, जी जो कि जी विजडम और लर्निंग की देवी है। ठीक है। हाँ, कोई भी पर कोई भी जीवन का शुरुआत होता है तो पढ़ाई करता है, तो जॉब, बिजनेस, ये सब करता है। दिमाग होगा तभी नहीं कोई कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम्म, ठीक ये। बात है। हाँ, कितना डिग्री कितना सारा है कि नहीं है, वो मतलब नहीं है। प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना एक्टिव है, वो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस। ठीक है। जी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है स्टडी। ठीक है। जी। फिफ्थ हाउस खराब होगा तो कोई भी पढ़ेगा और समझ में नहीं आएगा। ठीक नहीं, है। हाँ। खराब होगा तो कुछ नहीं को, होगा। हाँ, और कोई बच्चा ऐसा भी है कि कोई पढ़ते हुए नहीं देखता है उसको, लेकिन वो अच्छा नंबर लाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि एक कहानी था, बड़े भाई साहब, मुंशी प्रेमचंद्र का। जी हाँ, उसमें अ, बड़ा भाई पढ़ते रहता था, लेकिन छोटा भाई पतंग उड़ाता था। ठीक है। और पास कर जाता था ऐसे। हाँ, छोटा भाई फिर, बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो फिफ्थ हाउस स्टडी का होता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्टडी करेगा, और
फर्स्ट हम्म। हाउस इंटेलिजेंस का होता है। कोई, जी। हाँ, 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 फर्स्ट हाउस स्टडी, नहीं, इंटेलिजेंस, और फिफ्थ हाउस स्टडी, ठीक है। स्टडी। जी। दोनों को मिलाकर, ठीक है, सेकेंड हाउस बनता है, ठीक है, इंटेलिजेंस और स्टडी। दोनों को मिलाकर सेकंड हाउस। हाँ, प्रेजेंट ऑफ पॉइंट कैसे होगा? फर्स्ट हाउस, अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ, वो लर्निंग का होता है। फिफ्थ हाउस जी। स्टडी का होता है। तो दोनों मिलकर सेकेंड हाउस का निर्माण करता है। प्रैक्टिकल लर्निंग और एबिलिटी टू नॉलेज इन रियल लाइफ, ठीक है। कोई बहुत पढ़ा लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है, ठीक है। हम्म। तो क्या फायदा? सही बात है। सेकेंड हाउस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करता है सेल्फ लर्निंग की तरफ, ठीक है। सेकेंड हाउस, कोई कहता है कि धोखा जो सिखाता है वो किसी किताब में नहीं। सही बात है। बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितना धोखा खाने से आती है। सही बात है ठीक सर। है, तो सेल्फ क्योंकि लर्निंग, वो प्रैक्टिकल है। धोखा हाँ, प्रैक्टिकल है। हाँ, 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 प्रैक्ट लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। कोई भी जी। पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या किया? इंटेलिजेंस फायदा क्या कैसे उसका। है? हाँ, उसका अधूरा काम है, ठीक है। समझ में आ रहा है जो बोलते हैं? जी। हाँ, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा। हाँ हाँ, अरे सर, नो डाउट। हाँ, तो लगना और ये सेकेंड हाउस, जैसे चार्ट देखते हैं बहुत सारा, ठीक है, तो उससे एक्सपीरियंस गेन होता है, ठीक है। हम्म। एक्सपीरियंस ही सेकेंड हाउस है। हम्म, हाँ, सेल्फ लर्निंग। प्रैक्ट ठीक बात हाँ, है। हाँ, और प्रैक्टिस, जी। पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, हाँ, और सिक्स्थ हाउस ऑन द अदर हैंड रिप्रेजेंट लर्निंग फ्रॉम टीचर। ओके। टीचर से सिक्स हाउस वो है जो टीचर से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। हम्म। हाँ, फ्रॉम द टीचर, ठीक है, फ्रॉम टीचर। और बिकॉज फोर्थ हाउस अबाउट लर्निंग, एंड द फोर्थ हाउस, देखिए, सेकेंड हाउस, जैसे सेकेंड हाउस है, वहां से फोर्थ हाउस सेकंड से फोर्थ तो नहीं फिफ्थ सम हो गया ना, इस द फिफ्थ हाउस। हाँ, हाँ, तो जी। से ये इसको पढ़िएगा, ये यहाँ से द यहाँ, सिक्स हाउस ऑन द हाँ, अदर हैंड रिप्रेजेंट लर्निंग फ्रॉम ए टीचर। सिक्स हाँ, हाउस मतलब एक लर्निंग फ्रॉम ए टीचर दिखाता है। दिस हाँ, इज बिकॉज द फोर्थ हाउस इज अबाउट लर्निंग। हम्म, ठीक है, क्योंकि फोर्थ हाउस लर्निंग के लिए है। एंड द फोर्थ फ्रॉम सेकंड इज अ फिफ्थ हाउस। हाँ, ठीक, मतलब सेकंड से फोर्थ हाउस यानी कि फिफ्थ हाउस हमारा हाँ, सेल्फ सेल्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, का है।
हाँ ठीक है ना। while the fourth from six is the ninth। हाँ हाँ सिक्स से फोर्थ हमारा नाइन्थ हाउस हो गया, जो कि हाँ गुरु या हाँ टीचर को वो दिखाता है। हाँ हाँ। जी। ठीक है, ये समझ में आया। तो लर्निंग, लर्निंग टीचर, ठीक है, लर्निंग फ्रॉम ए टीचर दिखाता है फिर ये टोटल। हाँ। हम्म। हाँ सेल्फ प्रैक्टिस, गुरु, हाँ ठीक है ना, हाँ और लर्निंग, तीनों चीजें हो गई। हाँ हाँ। तो तीनों अलग अलग जगह से कनेक्ट होता है। जी। सेकेंड, फर्स्ट हाउस से फर्स्ट ये हाउस, फिफ्थ हाउस और इंटेलिजेंस। नाइन्थ हाउस। हाँ, फिर फर्स्ट हाउस इंटेलिजेंस, फिफ्थ हाउस, सेकेंड हाउस सेल्फ प्रैक्टिस से होता है, और फिफ्थ हाउस ये सेल्फ सेल्फ। प्रैक्टिस का होता है। हाँ, और ये नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस गुरु टीचर का होता है। टीचर का होता है। जी। ठीक है। हाँ, प्लेनेट इन द सेकेंड हाउस। ठीक है, तो ये इसको पढ़िए। अ, Venus and Ketu in second house, those people tend to stay home and practice subject like Jyotish until they become experts। हाँ, Venus और केतु। केतु इन सेकंड हाउस हो, ठीक हाँ है, तो वो हाँ पीपल घर पे रहना पसंद करते हैं और ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, हाँ। जब तक कि वे है। एक्सपर्ट नहीं हो जाते। हाँ, जी। देखिए, पहला तो किसी से देखे होंगे तो सीखे। ठीक है, लेकिन जी। खुद के माध्यम से प्रैक्टिस के बलबूते पे एक्सपर्ट बनते हैं। शुक्र केतु हम्म। इन सेकेंड हाउस। ठीक है। अच्छा। हाँ, और ये Saturn in सैटर्न। second, Saturn in हाँ the second, हाँ learning old or traditional knowledge, often passed down from elders or working in an elders business। मतलब बड़ों से सीख लेना, हाँ ठीक है ना। अगर हाँ सैटर्न सेकंड हाउस में हो तो ये बड़ों से सीख ज्यादा लेते हैं। हाँ ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे बड़े हाँ से छोटे को आ गया, ठीक है ना। हाँ वाचक, वाचक जो होता है, हाँ उससे हाँ उससे सीखना। हाँ हाँ क्या कहते हैं उसको हम, वाचक ही कह सकते हैं, जो बोलने का काम करते हैं। हाँ हाँ कथावाचक जैसे हो गए, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल बोलने नॉलेज आ पे। गया ना, जैसे। हाँ, ये सीखते हैं, जैसे वेदों हाँ। से पहले सीखते थे लोग। जी 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 जी, बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं भी वो कहना चाह रहा वेदों था। का रचना वाचक। तो अभी शुरू हुआ है। 250 साल, 250 साल नहीं, 2500 साल। हाँ, 2500 साल पहले। और जी। सन सेकेंड है। सन इन सेकंड, इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, हाँ, केतु। फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड होंगे ये। हाँ, केतु केतु इन सेकेंड सेकंड में यूजिंग होगा सॉफ्टवेयर और तो टेक्नोलॉजी। हाँ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करते हैं वो, अगर से केतु इन सेकंड हाउस होगा तो, हाँ हाँ ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिकल स्किल्स दर्शाता है केतु, और हाँ सॉफ्टवेयर में मैथमेटिक्स होती ही है। हाँ हाँ यही ना सर। हाँ। और टेक्नोलॉजी उसी पे बेस्ड है। जी, टेक्नोलॉजी उसी पे बेस्ड है, हाँ कैलकुलेशंस पे। हाँ। बिजनेस होगा तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे होगा। फोकस होगा। हाँ हाँ। और अ, 10th हाउस इन नवमशा। हाँ, इसको पढ़िएगा। द 10th हाउस नीड्स नवमशा रिप्रेजेंट्स कैरियर एंड वेल्थ। ओके। D9 हाँ चार्ट में अगर 10th हाउस में किस चीज का रिप्रेजेंट करता है, कैरियर और वेल्थ को। इफ ए हाँ बेनिफिट planet is in 10th house, the person is guaranteed to receive wealth during that planet dasha। Okay।
हाँ The wealth comes from good deeds such as donation made a previous life to a temple of the deity related to that sign. हाँ। ओके ठीक है। मतलब जब उस प्लेनेट की दशा आएगी, दशा अंतरदशा में उस हम्म, प्लेनेट को, मतलब उस जातक को अच्छी वेल्थ मिलेगी। हाँ, क्योंकि ठीक है ना। पै- प्रबाध में कर्म कर चुका है। प्रारब्ध के जो डोनेशन, कर्म है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, डोनेशन और अच्छे कर्म, सेवा और कई से अच्छे कर्म की वजह से ही मिलता है फल। ठीक है। जी। लेकिन बुरे प्लेनेट होंगे तो नुकसान होगा। तो जी क्यों डरा रहे हो? मेरे बुरे बुरे ही बैठे सारे। नहीं नहीं आगे पढ़िए। If the malefic planet, a challenging planet, is in the 10th house, it's take away wealth during its period, often due to not keeping promises related to money in a past life. यदि मेलिफिक प्लेनेट बैठा हुआ है 10th हाउस में, हाँ तो मतलब सारी वेल्थ टेक अवे कर लेगा, ले लेगा, दे दे भैया मेरे को हाँ वापस दे दे। हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफन ड्यू टू नॉट कीपिंग प्रोमिसेस, क्योंकि वो हाँ, प्रोमिसेस नहीं रख पा रहा है। नहीं, यही ना सर? तो हाँ, जैसे पास्ट लाइफ में बुरे कर्म किए हैं, ठीक है, तो इस लाइफ में जिसका पैसा होगा तो देना पड़ जाएगा। सिंपल। सही बात है। जिसका भी पैसा होगा देना पड़ जाएगा, चाहे हंस के दे चाहे रो के दे, लेकिन देना, देना पड़ेगा। नुकसान होगा। ज, जैसे भी। और देखिए, हाँ, और पढ़िए। The ruler of the 10th house of Navamsha also influences wealth. If a benefic planet rules the 10th house, the person gains wealth during that planet period. Okay, ठीक है। हाँ और a malefic planet rules the 10th house, the person loses wealth during its period। हाँ। ठीक है। बट ये तो नवामशा में है ना सर, ये तो नामांसा हम यहाँ में D1 की तो और बात कर ही नहीं रहे। D1 भी इंक्लूड होगा। ठीक है। D1 भी इंक्लूड होगा। हाँ, लेकिन सूक्ष्म जानकारी के लिए D9, ओके। D9 धर्म, धर्म का हानि होगा तो नुकसान होगा, धर्म का अच्छा, बढ़ोतरी होगा तो अच्छा होगा। तो फायदा हो, अच्छा होगा। हाँ, आप हनुमान जी का मरकरी। पूजा करते हैं, ठीक है, जी। मंगल कहीं न कहीं अच्छा जगह पे होगा D9 में। जैसे पता नहीं सर, ध्यान हनुमान, नहीं दिया। क्या, वो पता नहीं सर। हाँ, मंगल जरूर होगा। चाहे तो जिस, जब से पूजा कर रहे हैं तब से, अ, तब से शुरू हो जाएगा। अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ। और चलो देखिए, कोई। मरकरी इज द Mercury is कंसीडर्ड, considered हाँ, पढ़िए। the best planet to have in the 10th house हाँ for wealth and career। हाँ अच्छा माना गया है 10th हाउस में। हाँ, While मरकरी, Rahu is the worst because it leads to careless spending। हाँ जबकि राहु सबसे बुरा माना गया है। क्यों? हाँ क्योंकि केयरलेस स्पेंडिंग दिखाता है। हाँ हाँ केयरलेस स्पेंडिंग मतलब जिस जिस खर्चे पर ध्यान ना दिया गया हो। हाँ, पैसा यही ना सर? बर्बाद, पैसा बर्बाद। पैसा बर्बाद। हाँ, सही चीज, चीज पे पैसा नहीं लगना। मतलब हाँ पैसा फंस जाना, ये भी मान लेते हैं। हाँ हाँ
क्योंकि सही चीज पे पैसा नहीं लगा के तो फंसेगा ही। सही बात है। इफेक्ट ऑफ प्लेनेट इन 10th हाउस ऑन लगना। इफेक्ट ऑन ऑफ द प्लेनेट इफेक्ट 10th ऑफ हाउस प्लेनेट्स इन द 10th ऑन हाउस ऑन लगना। लगन। हाँ, ये बढ़िया। The bar chakra rule help understand how a planet in the 10th house affect the lagna. This is done by counting the days of the week, starting from the planet's weekday lordship. हाँ, For example, जैसे। Mercury is in 10th house. हाँ, Mercury is in 10th house gives the effect of Saturn on lagna. Because Mercury हाँ, rules Wednesday and Saturn rules Saturday. Okay. While the fourth day from Wednesday, this makes the person hardworking and traditional. हाँ, एक Okay. ये समझ में आया। जी। अगर मरकरी 10th हाउस में है तो वो सैटर्न के इफेक्ट देगा। नहीं, नहीं, क्यों? नहीं, नहीं, कोई भी तो दिन हो, ठीक है, कोई भी हाँ। प्लेनेट हो 10th हाउस में, ठीक है, जी। D9 का 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो, मान के जी। चलते हैं मरकरी होगा, ठीक है, जी। मरकरी। जी। 10th हाउस में मरकरी है, 11th हाउस में जुपिटर, मान के चलिए, जी। मान के चलिए, जुपिटर 11th हाउस में, 12th हाउस में विनस, हम्म। 12th हाउस में विनस, और फर्स्ट हाउस में मर सैटर्न, ठीक है, जी। ठीक है। तो सैटर्न रूल्स करता है, इमेजिनेशन मान लेना है, ठीक है, 10th हाउस में मरकरी होगा तो सैटर्न के इन्फ्लुएंस दिखेगा अ, लग्न पे। अच्छा। हाँ, हाँ। ऐसा लोग हार्ड वर्किंग और ट्रेडिशनल तरीके से ट्रेडिशनल पैसा होगा। कमाएगा। मतलब जैसे कि फादर ने कोई बिजनेस का रखा तो उसमें मतलब उसको आगे बढ़ाएगा। ये मान सकते हैं। हाँ, हो सकता है। ट्रेडिशनल हो गया ना, मतलब भाई जो बड़ो बड़े जो काम कर रहे हैं वही छोटे काम कर रहे हैं। नहीं, 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 ट्रेडिशनल मतलब वो वो भी होता है, और कोई पुराना काम करते हैं वो भी होता है, तो जैसे। मैं वही कह रहा हूँ ना सर। हाँ, ट्रेडिशनल मतलब जैसे मान लीजिए मेरा प्रॉपर्टी का काम आएगा तो मेरे बच्चे भी प्रॉपर्टी में आ जाए। ट्रेडिशनल वही तो हाँ, हो गया। हाँ, ये भी, और पुराना तरीका से काम करेगा वो अच्छा, भी तरीका भी होता है। पुराना होगा। हाँ, अच्छा, 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 ठीक है। ठीक है। वीनस इन 10th हाउस इफेक्ट केतु, ठीक है, वीनस अगर 10th हाउस में होगा, ठीक है, 11th हाउस में कौन होगा, सैटर्न, 12th हाउस में कौन होगा, वीनस होगा 10th हाउस में, 11th हाउस जी। में कौन होगा, सैटर्न, ठीक है, जी। सैटर्न। हाँ, और अ, ये 12th हाउस में कौन होगा, राहु। मान लेते हैं। हाँ, अ, और फर्स्ट हाउस में केतु, ठीक है, जी। जिसका भी 10th हाउस में अ, होगा वीनस, तो फर्स्ट हाउस में देखने को मिलेगा इंटरेस्ट इन मैथ एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। इंट्यूशन। हाँ, हाँ, जैसे Venus कि, in 10th house gives the effect of Ketu on Lagna, नहीं leading समझ to an में interest आया। in math, astrology. ओके। अगर Venus और 10th हाउस में होगा तो वो केतु जैसा मतलब बिहेव करेगा हाँ, लग्न में। हाँ, राहु होगा तो 10th में राहु होगा तो 11th में कौन होगा, केतु। केतु नहीं, नहीं।
क्या? आमने सामने होता है ना सर ये तो। नहीं नहीं, इमेजिनेशन करना है। तो राहु से अगले अगले हाउस में केतु, केतु कैसे आ जाएगा? इमेजिनेशन करना है सोची। अच्छा राहु चलो मान टेंथ लेते हैं। टेंथ हाउस में है, 11th ठीक है। हाउस में है केतु। वीक डेज के अनुसार ये है 11th हाउस में केतु, 12th हाउस जी। में कौन हो जाएगा? सन। और लगन मरकरी। में नहीं, सन के बाद मून। सन के बाद मून आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मून ऑन लग्न, ठीक है। inclining the persons toward luxury, लग्जरी एंड एंजॉयमेंट। enjoyment, a spiritual journey in Rahu period, ठीक है। जी। हाँ, मेरा D9 में के वीनस है, जी। 10th हाउस में, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक यहाँ तक जो भी नहीं समझ में आया पूछिए। ये वार चक्कर समझ में नहीं आया सर। देखिए, एक काम करिए, लिखिए, ठीक है। जी। हाँ, संडे, हाँ। सन, सेकंड में जी। मून। मंडे का मून हो गया। हाँ, वेडनेसडे का क्या होगा? ट्यूसडे का मार्स हो गया। हाँ, और आगे बढ़िए। वेडनेसडे का मरकरी हो गया। हाँ थर्सडे का जुपिटर हो गया। हाँ फ्राइडे का वीनस हो गया। सैटरडे का सैटर्न हो गया। हो गया। हाँ, उसके बाद राहु केतु। हाँ उसके बाद राहु केतु, ठीक है, ये तो हाँ, छाया तो ग्रह हो गए तो। छः। हाँ हाँ हाँ, छाया ग्रह। हाँ शेडो शेडो हो गया ना तो। हाँ हाँ जी। जी। उसी तरीके से इमेजिनेशन करना है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ 10th हाउस पे अप्लाई होगा। ओके। हाँ मतलब 10th हाउस से फोर्थ देखना है ना। 10 11 12 1, हाँ। हाँ मतलब 10th हाउस में अगर सन सन है, हाँ ठीक है ना, हाँ, 11th तो हाउस में फर्स्ट हाउस मून, में, 11th हाउस में 12th मून। हाउस में मार्स, मार्स और हो गया। फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस में मरकरी। मरकरी। हाँ, हम्म। इंटेलिजेंस पैसा कमाएगा, हाँ जी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जी जी और जी। जी जी जी। फर्स्ट हाउस तो होता है ये क्या हो, इंटेलिजेंस का भी। जी। इंटेलिजेंस जैसा जैसा प्लेनेट होगा तो वैसा इंटेलिजेंस होगा, और हम्म। उसी के दम पे पैसा कमाएगा। हाँ ठीक। हाँ मरकरी से चौथा, 1 2 3 4 7। हाँ, हार्ड वर्क से पैसा कमाएगा। और ठीक बात कोई है। दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आ, ये अब वार अच्छा। चक्र अब समझ में आ गया। हाँ, ये अप्लाई करिएगा बहुत सारे चार्ट पे, ठीक है। गारंटी रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। हाँ हाँ, अप्लाई करिएगा। हाँ हम्म। ठीक ठीक ठीक। हाँ।
ठीक है सर जी। क्लास ऑफ करते जी हैं। सर। हाँ। जी सर। कोई भी समझ में नहीं आएगा तो पूछिएगा। ठीक है, मैसेज बिल्कुल सर, में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर जी। कल मिलते हैं। ओके हाँ सर। सर जी। थैंक यू। राम राम सर जी। राम राम सर जी।